देवर से भरे ससुराल में गरीब भाभी का पहला जन्मदिन। पाकी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है और उसके माता पिता खाना खा रहे हैं। माँ, और रोटियां लेंगी आप? पिताजी, आपकी प्लेट में रोटी डालूं? नहीं बेटिया, बस मेरा पेट भर गया, अब मैं दवाई खाकर आराम करूंगा। मुझे भी अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो खा ले बेटा, हम लोगों ने खा लिया। ठीक है माँ, मैं अभी 2 रोटी खाकर अब काम पर जा रही हूँ, आप लोग आराम कर लीजिएगा, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। अब पाकी भी 2 रोटी खाकर काम पर चली जाती है। पाकी लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। पाकी अपने मालकिन के घर में आकर उसकी रसोई संभाल रही होती है, तभी पीछे से मालकिन आती है। पाकी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो तुम सबके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना, और शाम को तुम भी थोड़ी देर से जाना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ठीक है मालकिन। अब सुबह से शाम तक पाकी कई तरह के पकवान बनाती है, फिर मालकिन के साथ मिलकर घर का हॉल सजाती है। इसी तरह शाम को जब गौरी अपनी बेटी अनुष्का का जन्मदिन मनाती है, जहां 3 मंजिला केक टेबल पर सजा हुआ होता है, साथ ही अनुष्का ने बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई होती है। ये सब देख दूर खड़ी गरीब पाकी। अनुष्का जी का जन्मदिन कितनी खूबसूरत तरीके से मना रहे हैं अनुष्का जी के परिवार वाले। मेरा भी सपना है कि मैं भी एक बार अपना जन्मदिन इतने ही आलीशान तरीके से मनाऊं, जहां मैंने खूबसूरत से कपड़े पहने हो, मेरे सामने सुंदर सा केक सजा हो, माथे पर ताज लगा हो और आसपास मेरे दोस्त और मेहमान खड़े हों। पर इन सब में तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे पाकी, कहाँ खो गई? आओ ना, केक खाओ। अनुष्का ने केक कट कर दिया है। मालकिन, आप मेरा ये केक पैक कर दीजिए, मैं घर ले जाऊंगी। अब पाकी केक लेकर घर जा रही होती है, तभी रास्ते में एक औरत का देवर उसके ऊपर हाथ उठा रहा होता है, तेजी से, वो भी बार बार। देवर जी, आप मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए, आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने आपके कपड़े भी प्रेस किए थे और आपके जूते भी पॉलिश करने जा ही रही थी, बस रसोई में थोड़ा वक्त लग गया था। अरे सब कुछ भाभी तुम्हारे बहाने हैं और कुछ नहीं। और तुम काम कर रही हो तो काम गिनवा क्यों रही हो कि तुमने इतने काम किए थे? अगर तुम काम नहीं करोगी तो और कौन काम करेगा? ये सब देखकर पाकी दूर खड़ी खुद से कहती है, हे भगवान, ये देवर है या हैवान, कैसे जालिम की तरह अपनी भाभी पर हाथ उठा रहा है, जब बेचारी कह रही है कि उसने उसका खाना कपड़ा कर दिया था और जूते पॉलिश करने ही वाली थी। भला इतनी सी बात पर किसी देवर को अपनी भाभी पर हाथ उठाना चाहिए? अब घबराते हुए पाकी घर आती है और रात को चटाई बिछाकर अपने गरीब माता पिता को प्लेट में केक निकाल कर देती है। उसके माँ बाप जैसे ही केक खाते हैं, वो केक की बहुत तारीफ करते हैं। बेटिया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, और ये मुलायम मुलायम जो मुंह में जाते ही घुल जा रहा है, ये क्या है? हाँ बेटी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे कब बनाया जाता है और क्यों? माँ, ये जो मुंह में जाते ही घुल जा रहा है वो केक के ऊपर सजाया गया क्रीम है। और पिताजी, ये केक आज के दौर में लोग अपने जन्मदिन के अवसर पर मंगाकर खाते हैं। मेरा भी सपना है कि मैं अपने जन्मदिन पर ऐसे ही केक काटूं और सुंदर से कपड़े पहनूं, पर ये चीज बहुत महंगी आती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, हम लोग तेरे लिए कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह अगले दिन पाकी अपने घर के बाहर बर्तन धो रही होती है, हैंडपंप के नीचे। तभी पाकी की नजर सामने वाले घर पर जाती है, जहां पाकी की मुंह बोली भाभी अपने देवर से डांट खा रही होती है। भाभी, आप अभी तक बाहर झाड़ू लगा रही हो, मेरा लंच कौन पैक करेगा? अभी तक आपने डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट भी नहीं लगाया है। कर क्या रही हो आप? भैया यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है आप काम चोरी करोगी? देवर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? और भला मैं क्यों काम चोरी करूंगी? घर के सारे काम इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं करता है, और अगर ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखने में थोड़ी देर हो गई तो क्या आप खुद लेकर नहीं खा सकते हैं? अच्छा, तो अब आप जुबान भी लड़ाओगी अपने देवर से? चुपचाप से अंदर चल के मेरा ब्रेकफास्ट लगाओ, या फिर मैं बोरिया बिस्तर बांध कर आपको हमेशा के लिए आपके घर भेज दूं। लक्ष्मी के सामने खड़ी उसकी सास ये सब नजारा देख रही होती है, पर अपनी बहू के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलती। ये देखकर पाकी और ज्यादा घबरा जाती है और पाकी बर्तन धोकर घर में आती है और सारी बातें अपनी माँ से कहती है। बाप रे, आजकल के जमाने के देवर भी ना हुक्म जमाने लग गए अपनी भाभीयों पर। एक हमारा समय था जब हमारे देवर हमें भाभी माँ कहकर पुकारते थे और हमें पलकों पर बिठाकर रखते थे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। रामायण में श्री लक्ष्मण जी सीता माता को भी भाभी माँ ही कहते थे और उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। हाँ, सही कहा बेटी तूने। और मेरा भाई भी तुम्हारी माँ को ऐसे ही पलकों पर बिठा कर रखता था, पर आजकल के जमाने को पता नहीं क्या हो गया है। अब अगले दिन पाकी अपने घर के आंगन में बैठकर कुछ हरे पत्तेदार साग को साफ कर रही होती है कि तभी वहां पर उसकी कुछ सहेलियां आती हैं, जिनके कपड़े काफी डिजाइनर होते हैं। अरे पाकी, तुम यहाँ पर घास फूस काट रही हो? तुम्हें नेहा के जन्मदिन पर नहीं चलना है क्या? पूजा, ये घास फूस नहीं, हरी सब्जियां हैं।
और हाँ, मैं नेहा के जन्मदिन पर नहीं जा रही हूँ, तुम दोनों जाओ। क्यों, तुम क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हारा तो हर बार का हो गया है, ना खुद कभी अपना जन्मदिन मनाती हो और ना ही किसी और के जन्मदिन पर जाती हो। अरे ये गरीब अपना जन्मदिन मनाए, ऐसा पॉसिबल है? तुम कुछ भी बोलती हो नीलम, जरा इसकी हालत तो देखो। ना तो इसके पास ढंग के कपड़े हैं और ना ही अच्छे पैसे। 2 वक्त नौकरानी का काम करके तो ये अपना घर चला रही है, जन्मदिन क्या खाक मनाएगी? तुम खाओ ये घास फूस, हम तो जा रहे हैं पार्टी एंजॉय करने। इस तरह जलील करते हुए पूजा नीलम वहां से चली जाती हैं। ये सुनकर पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों मेरे बारे में कितना गलत सोच रही हैं। भला मैं किसी के जन्मदिन से क्यों जलूंगी? मुझे तो खुद शौक है अपना जन्मदिन मनाने का, पर मेरी गरीबी मुझे ये सब करने नहीं देती। दूर खड़ी पाखी की माँ ये सब सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और खुद से कहती है, मेरी बच्ची अपने पीहर में कितना दुख काट रही है। 2 पैसे कमाती है, उससे अपने माँ बाप का पेट पालती है और अपने सपनों को मार देती है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं इसकी किसी मध्यम वर्गीय परिवार में शादी करवा दूं, जहाँ मेरी बच्ची खुश रहे। महिमा अपने रिश्तेदार से पाखी के लिए लड़का ढूंढने को कहती है और कुछ हफ्ते बाद पाखी की चाची महिमा को फोन करती है। महिमा फोन उठाते हुए, हाँ देवरानी जी, कहिए क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ जेठानी जी, बस आपको एक लड़के का रिश्ता बताने के लिए फोन किया था। आप कह रही थी ना कि अब आपको पाखी की शादी करनी है। हाँ, शादी तो करनी है। आप बताओ परिवार वाले कैसे हैं? सब जान के ही तो शादी करूंगी ना। परिवार वाले स्वर्ग से उतरे देवता हैं, ऐसा मानो। वहाँ तुम्हारी बेटी खुश रहेगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में सास है, ससुर है, 5 देवर है और उसका पति, बस इतना ही परिवार है। क्या कहा? 5 देवर? बाप रे, घर में कोई बेटी या देवरानी जेठानी नहीं है? यहाँ तो मेरी बेटी काम करते करते ही पगला जाएगी, और अगर सास काम छोड़ निकली तब तो बिल्कुल नौकरानी बन जाएगी मेरी बेटी वहाँ। अरे कितना ज्यादा सोचती हो। क्या कहते हैं आजकल, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मत करो महिमा। परिवार के सदस्य एकदम खरा सोना है। उस घर के एक देवर संस्कारी, आदरणीय और लड़कियों की इज्जत करने वाले हैं। बहन नहीं है तो क्या हुआ, अपनी भाभी को बहन की तरह रखेंगे वो लोग। अच्छा ठीक है, मैं सोचकर बता दूंगी। तुमको 1-2 दिन का टाइम दो मुझे। अब महिमा ये चर्चा पड़ोस के लोगों से करती है। महिमा देखो, तुम्हारी देवरानी कह रही परिवार ठीक है तो फिर कर दो शादी। बाकी गारंटी नहीं ले सकती हूँ मैं कि देवर है वो भी 5-5 और घर में काम नहीं होगा। नौकरानी बन भी सकती है तुम्हारी बेटी और नहीं भी, ये सब उसके भाग्य की बात है। और इतना मत सोचो महिमा, एक ना एक दिन तो बेटी की शादी तुम्हें करनी है। और अगर लड़के वाले पैसा वैसा नहीं ले रहे तो अपनी गरीब बेटी की शादी कर ही दो। कब तक सोचती रहोगी? वहीं दूर खड़ी पाखी ये सब सुनकर खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी चाची को और कोई परिवार नहीं मिला जो ये देवरों से भरा ससुराल मेरे लिए ढूंढ लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है देवर आजकल क्या करते हैं अपनी भाभियों के साथ। मेरा तो सपना था कि मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर जेठानी नंद सब हो, जहाँ जाकर मुझे बहन का प्यार मिल पाए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ देवर ही देवर भरे हुए हैं। वहीं महिमा भी अब दुविधा में आ जाती है और घबराती हुए अपनी देवरानी को उस देवर से भरे परिवार में पाखी की शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए कह देती है। ये सुनकर पाखी अपनी माँ से, माँ, आप चाची की बातों में क्यों आ रही हैं? आपने देखा है ना आजकल के देवर कैसे होते हैं, और आप फिर भी मेरी देवर से भरे ससुराल में शादी करवा रही हैं। अरे मेरे इतने सपने हैं माँ, वो सब चकनाचूर हो जाएंगे। चारों तरफ सिर्फ लड़के ही लड़के। मैं कैसे रहूंगी वहाँ? अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं किससे कहूंगी? बेटे, जरूरी नहीं कि हम हर बार नकारात्मक होकर ही फैसला लें। आसपास का माहौल हमारा इतना अच्छा है नहीं, इसीलिए हमने ऐसी चीजें देखी हैं। पर जिस जगह पर तेरे ससुराल वाले रहते हैं वो जगह काफी अच्छी है। वहाँ लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, और फिर तेरी चाची बहुत तारीफ कर रही है उस घर की। क्या पता तेरी किस्मत चमक ही जाए वहाँ शादी करके। तभी कुर्सी पर बैठा दिनेश, हाँ बेटी, तेरी माँ ठीक कह रही है। अब 1 हफ्ता गुजरता है और पाखी को देखने के लिए 2 से 3 बड़ी गाड़ियों में लड़के वाले आते हैं। पहली गाड़ी से 5 देवर बाहर निकलते हैं जिनके हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स होते हैं। दूसरी गाड़ी में पाखी के होने वाले सास ससुर और उसका पति बाहर आते हैं। सभी लोग अब घर के अंदर आते हैं। महिमा सबको कुर्सी पर बिठाती है। वहीं टेबल पर पाखी सबके लिए चाय, नाश्ता, समोसा, नमकीन सर्व करती है। महिमा जी, आपकी बेटी की तारीफ आपकी देवरानी जी ने जितनी की थी, आपकी बेटी तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, भाभी तो बहुत सुंदर है। हाँ, भाभी हमारी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल डॉल की तरह लग रही है। मुझे तो भाभी के बाल और भाभी की सादगी बहुत पसंद आई। बस बस, अब नजर मत लगाओ भाभी को। अरे सही कहा तुमने, और क्या तुम ही लोग तारीफ करते रहोगे? भैया भी तारीफ करेंगे। कुणाल भैया, आप बताओ ना, आपको भाभी कैसी लगी? हाँ, मुझे भी पाखी जी बहुत अच्छी लगी।
अरे लीजिए, हमारे बेटे को तो बहुत पसंद है आपकी बेटी। अब आप लोग भी कुछ कहिए ना, आप लोग बहुत चुपचाप हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और आपका बेटा भी बहुत शांत और सुशील है। बेटी तुम बताओ। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। हे मेरे कृष्ण मुरारी, अब मैं तुझ पर ही अपनी जिंदगी की डोर छोड़ती हूँ और इस रिश्ते के लिए हाँ भरती हूँ। हाँ, मुझे भी आप लोग बहुत अच्छे लगे और आपके भैया भी मुझे पसंद हैं। ये भाभी ने शादी के लिए हाँ कर दी। भाभी लीजिए, हम लोग आपके लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट भी लेकर आए हैं। आई होप कि आपको अपने सभी देवरों के ये गिफ्ट पसंद आएंगे। बाप रे, मेरे देवर मुझ पर इतना क्यों मेहरबान हो रहे हैं। लगता है शादी के बाद नौकरानी जैसे काम करवाने के लिए अभी से मक्खन लगा रहे हैं ये लोग। अब शगुन का सामान देकर लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं और फिर 2 से 3 हफ्ते के अंदर पाकी की शादी पूरे विधि विधान के साथ कुणाल से हो जाती है। पाकी शादी करके जैसे ही अपने ससुराल के चौखट पर खड़ी होती है, वैसे ही एक देवर चावलों से भरा कलश पाकी के पैरों के पास रखता है, दूसरा कुमकुम की थाल रखता है, तीसरा फूल बरसाता है और बाकी के 2 देवर नोटों की न्यौछावर अपनी भाभी के ऊपर करते हैं। लो बहू रानी, तुम्हारे सभी देवरों ने तुम्हारे स्वागत के लिए सारी तैयारी कर दी है। अब तुम ये कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब कलश गिराकर पाकी घर के अंदर आती है। तभी 5 देवर मिलकर पाकी को सोफे पर बिठाते हैं और 5 देवर प्लेट में चाट, समोसा, नमकीन जैसी चीजें उसके सामने लेकर आते हैं। भाभी भाभी ये लो, आप कुछ खा लो। मैंने देखा था शादी में आप कुछ भी ठीक तरीके से नहीं खा पा रही थी। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ भाभी, इसलिए हम आपके लिए तरह तरह की चीज पहले ही घर में बना कर रख लिए थे। लीजिए खाइए और बताइए आपको कैसा लगा। बाप रे, ये मेरे देवर से भरे ससुराल में मेरे सभी देवर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अपने मोहल्ले में तो मैंने सिर्फ देवरों को अपनी भाभी के साथ कलेश करते हुए देखा है। शुक्रिया आप सभी देवरों का जो आपने मेरे लिए इतना सोचा, बट मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी। मुझे बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए। हाँ, अभी बहुत थकी हुई है, उसे आराम करने दो। हाँ, अभी अपनी भाभी को आराम करने दो, वो भी थकी है और मैं भी। अब पाकी देखते हैं कि उसके 5 देवर का मुंह उतर गया है। तभी पाकी प्लेट में से थोड़ी नमकीन और समोसे लेकर खाती है। अब मेरे 5 देवर इतने प्यारे से मेरे लिए ये सब लेकर आए हैं तो मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। अब 5 देवर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद पाकी उठकर अपने पति के साथ आराम करने चली जाती है। अगले दिन सुबह पाकी नहा धोकर रसोई में आती है, जहां पाकी के 5 देवर रसोई में अलग अलग काम कर रहे होते हैं। एक देवर बर्तन धो रहा होता है, 2 देवर स्लैब पर चूल्हे को फूलों से सजा रहे होते हैं, तीसरा देवर रसोई में झाड़ू लगा रहा होता है और एक अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर खड़ा होता है। ये सब देखकर पाकी हैरान हो जाती है। अरे आप लोग रसोई में क्या कर रहे हैं? और देवर जी आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? राजू जी आपने ये झाड़ू क्यों पकड़ रखा है? फौरन इसको नीचे रखिए। और ये रसोई का चूल्हा किसने सजाया है? भाभी ये मैंने सजाया है। आज आपकी पहली रसोई है ना, आपका भी तो सपना होगा ना कि पहली रसोई में आपका चूल्हा डेकोरेटेड हो और आप बड़े ही खूबसूरती से उस पर खाना बनाएं। तभी पीछे से आते सास ससुर। देखो बहू, मैं तो तुम्हारे देवरों को समझा रही थी कि वो कर लेगी, रहने दो, लेकिन इन्होंने कहा कि भाभी का उनकी रसोई में पहला दिन है तो हम थोड़ा स्पेशल बनाएंगे। हाँ भाभी, हमने यही सोचा था। ये लीजिए पूजा की थाली। अब आप चूल्हे की पूजा करके पहली रसोई की रस्म शुरू कर दीजिए। अब पाकी चूल्हे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है। क्या सच में देवर अपनी भाभी के लिए इतना सोचते हैं? कहाँ खो गई भाभी जी? वैसे आप अकेले पहली रसोई का खाना बना तो लोगी ना, क्योंकि आपका ससुराल देवर से भरा हुआ है और हम आदमियों की खाने की खुराक बहुत ज्यादा होती है। इतना खाना आपसे बन तो जाएगा ना, या हम आपकी मदद करवा दें? जी मैं कर लूंगी। अरे ये कोई पूछने वाली बात है? अकेले भाभी इतना कैसे करेंगी? चलो सबके सब थोड़ी बहुत भाभी की मदद करवा देते हैं। अब एक देवर सब्जी काटता है, दूसरा प्याज, अदरक, लहसुन काटता है, तीसरा मसाला पीसता है, चौथा आटा गूंथता है, 5वां खाना बनाने के बर्तन कैबिनेट से बाहर निकाल के चूल्हे के पास रखता है। अच्छा, बस अब आप सभी ने मेरी बहुत बहुत मदद कर दी है, तो अब आप लोग जाइए। अब मैं अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर लेकर आती हूँ। अब सबके जाने के बाद पाकी दाल मखनी, शाही पनीर, मलाई चाप, बिरयानी, कोफ्ता, मीठे में 2 तरह की मिठाई सब कुछ बनाकर तैयार कर लेती है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। घर के सभी सदस्य खाना खाना शुरू करते हैं। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया खाना खाकर। हाँ भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आपके हाथों की तो पूजा करने का मन कर रहा है। इतना अच्छा खाना बनाया आपने। हाँ भाभी, इतना स्वादिष्ट बनाया है खाना कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा। अरे बस खाने की तारीफ करोगे या भाभी को कुछ नेक भी दोगे? अब घर के सभी सदस्य पाकी के हाथ में महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं। चलो बहू, तुम्हारी पहली रसोई और उसका नेक तो तुम्हें मिल गया, पर मेरी बात सुनो, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तुम्हारे देवरों ने कहा है कि एक ही दिन पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म नहीं करनी, भाभी थक जाएंगी।
हाँ भाभी, हमने सोचा एक एक करके रस्में करेंगी आप तो ठीक रहेगा। अरे मुझे तो लग रहा था कि मुझसे ज्यादा तुम लोग मेरी बेबी की परवाह कर रहे हो। वाइफ जी, आप मेरे अगेंस्ट मत चली जाना अपने देवर का प्यार देखकर। ये सुनकर पाकी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी। देवर अपनी जगह है और पति अपनी जगह। राइट भाभी। वैसे भाभी, आपकी मुंह दिखाई की रस्म में आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अगर है तो बताइए, हम बाहर जा रहे हैं, लेते आएंगे। अब मैं अपने देवर को कैसे बताऊं कि मेरी गरीब माँ ने मुझे काफी सिंपल सी साड़ियां दी हैं और मुझे अच्छी साड़ी, अच्छे गहने, अच्छे मेकअप, सभी चीजों की जरूरत है। अरे नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा ठीक है भाभी। अब ये सुनकर बाकी अपने कमरे में चली जाती है और सभी देवर भी बाहर चले जाते हैं। तभी अनिकेत की नजर एक मॉल में लगे डिजाइनर साड़ी पर जाती है। अरे ये देखो, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। चलो हम इसे अपनी भाभी के लिए खरीद लेते हैं, भाभी को सरप्राइज देंगे। हाँ सही कहा, चलो साड़ी भी खरीद लेते हैं और फिर कुछ ज्वेलरी और मेकअप का सामान भी खरीद लेंगे, भाभी को सरप्राइज देंगे, वो खुश हो जाएंगी। अब पांचों देवर मॉल में आकर अपनी भाभी के लिए एक सुंदर डिजाइनर लहंगा साड़ी खरीदते हैं और फिर एक ज्वेलरी की दुकान में जाकर साड़ी के मैचिंग की ज्वेलरी भी खरीदते हैं। फिर हाथों के लिए चूड़ियां और बालों के लिए गजरे जैसे सभी श्रृंगार के सामान को खरीद कर घर आते हैं और अपनी भाभी के कमरे में जाकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। पांचों देवर के हाथों में इतना सारा सामान देखकर पाकी हैरान रह जाती है। अरे ये सब क्या है? भाभी, ये आपके मुंह दिखाई का सामान है। इसमें आपके लिए सुंदर कपड़े, गहने, मेकअप का सामान सब कुछ है। हम चाहते हैं हमारी भाभी मुंह दिखाई पर सबसे खूबसूरत दिखे और मोहल्ले की हर एक औरत आपकी तारीफ करे। पर इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी, कुछ नहीं होता, आप रखिए ये सब, हम चलते हैं, हमें घर भी सजाना है। शुक्रिया आप सभी का। अब रात को पाकी अकेले में खुद से सोते हुए बातें करती है। माँ ने सही कहा था, हमें हर बार फैसले नकारात्मक होकर नहीं लेने चाहिए। मैं पहले सोचती थी कि मैं अपने देवर से भरे ससुराल में बहुत परेशान रहूंगी, पर मेरे सारे देवर तो पल पर मेरी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं। मेरी सास को भी इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो मैंने अपने वहाँ बहुत खराब देवरों को देखा है और सास को भी। भगवान का शुक्र है कि मेरे देवर अब तक ऐसे नहीं है, आगे का पता नहीं। अब अगले दिन सभी देवर मिलकर घर को सजाते हैं। चारों तरफ से फिर मेहमानों का आगमन होता है। और गीता, तुम्हारी बहू कहाँ है? हाँ बस तैयार हो रही होगी। अरे जाओ तुम पांचों भाई अपनी भाभी को देख कर आओ। अब पांचों भाई अपनी भाभी के कमरे में जाते हैं जहाँ पूरे कमरे को बिखराए हुए पाखी तैयार हो रही थी। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई, सिर्फ साड़ी पहनी है आपने। अरे रुकिए, हम आपका मेकअप कर देते हैं। क्या आप लोग? अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अरे भाभी घबराइए मत और हमें अपना छोटा भाई ही समझिए। हाँ भाभी, और वैसे भी आप हमारी भाभी माँ हैं और माँ क्या अपने बच्चों से घबराती है? अब पांचों देवर मिलकर अपनी भाभी का तैयार करते हैं। एक बालों में गजरा लगाता है, दूसरी चूड़ियां पहनाता है, तीसरा मुंह पर मेकअप करता है, चौथा सिर पर चुन्नी उड़ाता है, पांचवा हार पहनाता है। इसके बाद पांचों देवर अपनी भाभी को लाकर सबके सामने बिठाते हैं। अरे वाह, अपने देवर से भरे ससुराल की ये इकलौती बहू, और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे वाह, बहू तो बहुत खूबसूरत है और बहू की ड्रेस, मेकअप, सब कुछ बहुत अच्छा है। सच में किसी की नजर न लगे बहू को। अरे सब मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लगता है मेरे सभी देवरों ने मिलकर मेरा अच्छा मेकअप किया है। अब सभी लोग बहू का मुंह देखकर उसे तोहफे देकर वहां से चले जाते हैं। अब पाखी का उसके ससुराल में कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जहां पांचों देवर भाभी को कभी शॉपिंग मॉल तो कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते हैं। धीरे धीरे पाखी का उसके ससुराल में 1 महीना निकल जाता है। तभी एक दिन रात को पाखी जब अपने कमरे में होती है तो उसकी माँ का फोन आता। पाखी बिटिया, जन्मदिन मुबारक हो, आज तेरा जन्मदिन है ना? अरे माँ, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है, लगता है उम्र का तगाजा हो रहा है। अभी मेरा जन्मदिन आने में 3 दिन बाकी हैं। अच्छा, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, कभी मनाया तो है नहीं तेरा जन्मदिन, पर सोचा अब तो दूर है तो फोन से बधाई दे दो। चल अब 3 दिन बाद फोन करूंगी। पाखी फोन रखकर बेड पर लेट जाती है। माँ को मेरा जन्मदिन याद था, मैं तो भूल ही गई थी। खैर मैंने कभी जन्मदिन तो मनाया ही नहीं है अपने मायके में, तो ससुराल में क्या मनाऊंगी। एक काम करती हूँ, किसी को पता ही नहीं लगने दूंगी कि मेरा जन्मदिन कब आता है। दूसरी तरफ पाखी के पांचों देवर सारी बातें सुन लेते हैं, पाखी के कमरे के बाहर खड़े होकर। अच्छा, तो भाभी का जन्मदिन आने वाला है। अच्छा हुआ भाइयों, हमने ये बात 3 दिन पहले ही सुन ली। अब हम भाभी के जन्मदिन की तैयारी में जुट जाते हैं। उनके ससुराल में ये पहला जन्मदिन है। हाँ ठीक कहा तुमने, अब हम भाभी को सरप्राइज देंगे। हाँ, और ये सरप्राइज मेरे कमरे में तैयार होगा, यानी कि बर्थडे की सारी चीजें मेरे कमरे में होगी। ध्यान रहे कि भाभी भूल से भी उस कमरे में न जाए।
अब जन्मदिन से एक दिन पहले पांचों देवर सारा सामान ऑनलाइन मंगा लेते हैं और रात में सबके सो जाने के बाद कमरे में जन्मदिन की सजावट करते हैं। एक देवर अपने हाथ में रंगीन गुब्बारे का गुच्छा पकड़े हुए होता है, दूसरा देवर हाथ से दीवार पर हैप्पी बर्थडे भाभी का बैनर लगा रहा होता है, तीसरा रूम के हर एक कोने में रंग बिरंगे फूलों को एक डोरी से बांधकर एक लंबी झालर बनाकर दीवार पर लगा रहा होता है, चौथा देवर चारों तरफ रंगीन गुब्बारे फर्श पर फैला रहा होता है, कुछ गुब्बारे छत से लटके हुए भी होते हैं, पांचवा देवर एक छोटे गोल टेबल को गुलाबी रंग में मेजपोश से ढक रहा होता है और टेबल के ऊपर एक फूलों से सजी छत भी तैयार कर रहा है। अरे चलो, कमरा भी डेकोरेट हो गया और 12 भी बज गए हैं। चलो अब ये सुंदर सी ड्रेस जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी इसे भाभी के कमरे में लेकर चलते हैं, फिर उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। अब पांचों देवर अपने भाभी के कमरे में आते हैं। अरे आप सभी यहाँ, कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, काम है, पर पहले आप ये ड्रेस पहन कर आइए। कुणाल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको कुछ पता है? आप पूछिए ना, ये लोग इतनी रात को मुझे कपड़े बदलने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे मुझे तो कुछ नहीं पता, और आगे की चीज जानने के लिए तो तुम्हें ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, तभी ये लोग कुछ बोलेंगे। अब पाखी जाकर सुंदर पिंक कलर का डिजाइनर गाउन पहनकर आती है जो कि काफी फैला हुआ होता है। पाखी इस ड्रेस में प्रिंसेस लग रही होती है और फौरन ही राजू अपनी भाभी की आंखों पर काली पट्टी बांध देता है। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये पट्टी क्यों बांधी है आपने? अरे तुम लोग कर क्या रहे हो अपनी भाभी के साथ, कुछ बताओगे भी? अरे भैया, आपको भी पता चल जाएगा, बस आप हमारे साथ आइए। अब पांचों देवर अपनी भाभी को हाथ पकड़कर कमरे की ओर लेकर आते हैं जहां कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ होता है। कुणाल ये सब देखकर हैरान रह जाता है। अब एक देवर अपनी भाभी की आंखों से रिबन खोलता है और सारे देवर एक साथ चिल्लाते हैं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जी। पाखी इतना सुंदर सजा रूम देखकर हैरान रह जाती है। अरे पर मैंने तो आप लोगों को बताया ही नहीं कि मेरा जन्मदिन है। भाभी, आपने नहीं बताया, पर आपकी मम्मी के मुंह से हमने सब कुछ सुन लिया था कि 3 दिन बाद आपका जन्मदिन आने वाला है, इसलिए हमने आपके लिए चुपचाप ये सरप्राइज प्लान किया। अब पीछे से सास ससुर भी आते हैं। अरे तुम्हारे देवर ने इतना सब कुछ कर लिया और कानों कान खबर तक नहीं होने दिया। बहू, जन्मदिन मुबारक हो। अरे सच में तुम्हारे देवर तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। अपने इतने बड़े प्लान में मुझे भी इन्वॉल्व नहीं किया। तुम तो पक्का अपनी भाभी को अपने साइड कर लोगे इस तरह से। नहीं भैया, भाभी हमारी भाभी होने से भी ज्यादा हमारी प्यारी बहन है। हमें कभी बहन का प्यार नहीं मिला और इसलिए अब हम अपनी सारी खुशियां अपनी भाभी के अंदर ही ढूंढते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा देवर से भरा हुआ ससुराल इतना अच्छा है। मुझे इस घर में आने से पहले बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आप लोग कैसे होंगे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ भाभी नहीं बहन जैसा प्यार मिला है आप लोगों से। अब सिर पर सुंदर ताज पहने पाखी केक काटती है और सभी को केक खिलाती है। इसके बाद पांचों देवर अपनी भाभी को तरह तरह के गिफ्ट्स भी देते हैं। भाभी, ये हम सबके गिफ्ट्स आपके लिए। बाप रे, इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स! इतना करने की क्या जरूरत थी? आप हमारी इकलौती भाभी हो, आपके लिए इतना तो करेंगे ही। अब पाखी को पांचों देवर डाइनिंग टेबल एरिया में लेकर आते हैं जहां ढेर सारे पकवान बने हुए होते हैं। भाभी, ये सारा खाना हमने 5 स्टार होटल से आपके लिए स्पेशली मंगवाया है। आई होप कि आपको हमारा ये मिनी सरप्राइज पसंद आएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लोग इसे मिनी सरप्राइज कह रहे हैं? अरे ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, और सच कहूँ तो आज तक मुझे किसी ने ना इतना बड़ा सरप्राइज तो नहीं दिया, और ना ही मैंने आज से पहले कभी अपना जन्मदिन मनाया था। ये मेरा पहला जन्मदिन है जो मेरे देवर से भरे ससुराल में मनाया गया है, वो भी इतनी खूबसूरती से। अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है। अब अगले दिन पाखी के ससुराल वाले घर में छोटी सी दावत रखते हैं जिसमें गांव वालों को और गरीबों को खाना खिलाया जाता है, और पाखी अपने हाथ से गरीबों को दान करती है। और इस दिन के बाद से पाखी अपने ससुराल में अपने सभी देवरों के साथ कंफर्टेबल हो जाती है और खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।